डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये है कि लेट्स से जो मेन मेमोरी है हमारे पास वो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं जो मेरे पास ब्लॉक डायग्राम है वो लेट्स से 32 बाइट्स की है, ठीक है। और कैश मेमोरी जो है वो लेट्स से 8 बाइट्स की है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये एक्चुअली मेन दोनों मेमोरीज की ना कैपेसिटी है कि उसमें डाटा स्टोरेज कितनी हो सकती है। जैसे मेन मेमोरी 32 बाइट्स का मतलब है कि अगर मैं एक बाइट अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से इफ़ दिस A0 इज़ अ वेरिएबल विच कंटेन्स 1 बाइट, फिर A1 फिर A2, तो टोटल 32 बाइट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम A0 टू A31। नेम्स कुड बी एनीवन, लेकिन हमने इंटेंशनली इन वेरिएबल्स के नेम उसी तरह से रखे हैं जिस तरह से इसके मेमोरी के जो 32 बाइट्स की मेन मेमोरी है उसके एड्रेसेस होंगे। तो एड्रेसेस वाइज दिस इज़ द ज़ीरो, पहला एड्रेस है जिसमें सारे ज़ीरोज़ हैं और ये आखिरी एड्रेस है जिसमें सारे सारे 1 हैं। तो स्टार्टिंग फ्राम 0 टू अप टू 31, तो ये टोटल 32 बाइट्स की मेन मेमोरी की कैपेसिटी है। अच्छा, मेन मेमोरी से डाटा हमने लेके आना है कैश मेमोरी में। तो मेन मेमोरी से जो डाटा कैश मेमोरी में लेके आते हैं वो डिपेंड करता है मैपिंग स्ट्रेटजी पे कि कौन सी मैपिंग के थ्रू आ रहा है। फॉर द टाइम बिंग हम एक एग्जांपल डिस्कस करना चाह रहे हैं अभी डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग की, कि डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग हो तो ये डाटा किस तरह से प्लेस होगा गिवन व्हेन के सीपीयू को इन एड्रेसेस से डेटा चाहिए। मतलब ये प्रॉब्लम इस तरह से डिस्क्राइब होता है कि सीपीयू के इन एड्रेसेस से डेटा चाहिए। ये एड्रेसेस हो सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस हों, ऑपरेंड्स के एड्रेसेस हों, फंक्शन कॉल और फंक्शन में ये वाले एड्रेसेस सीपीयू को चाहिए। तो अगर सीपीयू ये वाले एड्रेसेस कॉल करता है तो सिनेरियो ये है कि क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मतलब लिखता हूँ यहाँ पे फॉर गिवन सेट ऑफ एड्रेसेस जो नीचे गिवन है टेबल के साथ, कैलकुलेट करना है हमने कि कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि सीपीयू को डाटा कैश मेमोरी से मिल जाता है। हमें उसको लिटरेचर में हम उसको डिफाइन करते होते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड हिट रेट, कि डाटा सीपीयू को कितनी दफ़ा कैश मेमोरी से मिल जाता है। सीपीयू को ये वाला डाटा चाहिए, ये वाले ऑपरेंड्स का डाटा चाहिए, हो सकता है ये वाले, इसमें से बहुत से केस ऐसे होंगे जब डाटा कैश मेमोरी से उसको मिल जाएगा, बहुत से केस ऐसे होंगे जब उसको डाटा कैश मेमोरी से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने ऐसे केसेस को फाइंड आउट करना है कि जब डाटा उसको मेन मेमोरी से जो ये एड्रेसेस चाहिए थे उसको, ये जब डाटा उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि सीपीयू जब भी एड्रेस जनरेट करता है तो वो मेन मेमोरी की करस्पॉन्डिंग एड्रेस जनरेट, जैसे इस केस में अगर ये एड्रेसेस हैं तो इसमें एड्रेस नंबर 9 आता है, वो 9 तो कैश मेमोरी में आ ही नहीं सकता क्योंकि कैश मेमोरी टोटल जो कैपेसिटी है वो 8 बाइट्स की कैपेसिटी है। तो 8 बाइट्स को अगर मैं नाम असाइन करता हूँ तो एड्रेसेस विल बी 000 टू 777, ठीक है। 000 से 111, सॉरी 0 से लेकर 7 तक एड्रेस होंगे। टोटल 8 बाइट्स की कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसमें अगर सीपीयू 9 को कॉल कर रहा है या 23 को कॉल कर रहा है या समवेयर इन द मिडल, लेट से इसको मैं कहता हूँ कि एड्रेस नंबर लेट से 31 सीपीयू कॉल करता है, उसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये सारे के सारे एड्रेसेस एक्चुअली जब भी सीपीयू एड्रेस को जनरेट करता है तो वो विद रेस्पेक्ट टू मेन मेमोरी जनरेट करता है, ठीक है। तो ये जो मेन मेमोरी के एड्रेसेस हैं एक्चुअली सीपीयू को मेन मेमोरी से डाटा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो डाटा अगर उसको कैश में मिल जाता है तो उसका टाइम सेव हो जाता है। तो इसको हमने सॉल्व करने का एक तरीका लास्ट क्लास में किया था कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने देख लेना है कि टैग में कितनी बिट्स आएंगी, टैग में कितनी कितनी बिट्स होंगी और इसके इंडेक्स में कितनी बिट्स होंगी। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो जो सबसे पहला काम आपने करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि इंडेक्स में कितनी बिट्स हैं और टैग में कितनी बिट्स हैं। तो इसको हम लोग ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि अगर मैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसको अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ तो जो इंस्ट्रक्शन जो डिज़ाइन है सीपीयू की वो बेसिकली दो फील्ड्स में डिवाइडेड होती है। वो दो फील्ड्स कौन कौन से होते हैं, एक उसमें होता है कि उसका सीपीयू का बेसिकली इंडेक्स होता है और दूसरे जो होता है उसका बेसिकली टैग होता है, ठीक है। तो ये दो फील्ड होते हैं जो सीपीयू अपनी इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करता है। अच्छा, अगर मैं इंस्ट्रक्शन देखता हूँ, इंस्ट्रक्शन बेसिकली अगर सीपीयू फॉर एग्जांपल
मेन मेमोरी की किसी एड्रेस की बात करता है तो कितने बिट्स की इंस्ट्रक्शन होगी, कितने बिट्स का एड्रेस होगा उसका बेसिकली। अगर उसने 32 बाइट्स 5। की, हाँ, अगर उसने 32 बाइट्स की मेन मेमोरी से डाटा उठाना है तो अगर मैं इसके टोटल साइज़ की बात करता हूँ तो दिस टोटल साइज़ विल बी 5 बिट्स, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन हियर। तो टोटल जो साइज़ है वो 5 बिट्स हैं। उस 5 बिट्स में से कुछ बिट्स आपको इंडेक्स के लिए चाहिए। इंडेक्स जो है बेसिकली ये रिलेट करता है कैश मेमोरी की लाइंस के साथ, ठीक है। इसको मैं इसी के साथ ही लिख देता हूँ। इंडेक्स इज़ रिलेटेड टू द लाइंस ऑफ कैश मेमोरी, ठीक है, कि कैश मेमोरी में नंबर ऑफ़ लाइंस हैं कितनी। अगर कैश मेमोरी में नंबर ऑफ़ लाइंस 8 हैं तो इंडेक्स में बेसिकली 3 बिट्स होंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो इंडेक्स में बिट्स हैं, दिस इज़ द इंडेक्स फील्ड। इंडेक्स फील्ड में अगर मैं देखता हूँ टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस 8 है। टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस 8 क्यों है, क्योंकि टोटल जो कैश मेमोरी की कैपेसिटी है वो बेसिकली 8 बाइट्स है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7 टोटल 8 बाइट्स की जो कैपेसिटी है। इन 8 लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए जो हमें इंडेक्स में लाइन चाहिए या इंडेक्स में जो बिट्स चाहिए वो बेसिकली 3 चाहिए, बिकॉज 2 to the power 3 मेक्स अस गेट्स अस 8 डिफरेंट इंडेक्स पॉसिबल लोकेशंस। तो 3 बिट्स हमारे इंडेक्स में होंगी। जो रिमेनिंग बिट्स होंगी, रिमेनिंग का मतलब है कि जो 5 माइनस 3 एक्चुअली टोटल जो 5 बिट्स का एड्रेस है उसमें से जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वो बेसिकली इसके टैग में आ जाती हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ तो टैग बिट्स विल बी 2 एंड इंडेक्स बिट्स विल बी 3। तो पहले काम तो आप लोग ये कर लेते हैं जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो इस तरह से कि आपने अगर मेमोरी का कोई साइज़ गिवन है, जैसे इस केस में मेमोरी 32 बाइट्स की गिवन है, कैश 8 बाइट्स की गिवन है, आपको अगर हिट रेट निकालना है फॉर गिवन सेट ऑफ एड्रेसेस, ठीक है। तो पहला काम जो आप करेंगे, पहला काम आपने ये करना है कि आपने फाइंड आउट कर लेना है कि टैग में कितनी बिट्स होंगी और इंडेक्स में कितनी बिट्स होंगी। टैग और इंडेक्स बिट्स जो हैं ये आपको एक्चुअली स्ट्रक्चर दे देंगे कैश मेमोरी का, कि कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी का ब्लॉक है वो अरेंज किस तरह से हुआ है या उसमें कितनी कैपेसिटी है या उसमें क्या क्या डाटा आएगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। तो अब अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि कैश में अगर सॉरी कैश में अगर हमारे पास 3 बिट्स का इंडेक्स है तो इसका मतलब है इंडेक्स में जो 3 बिट्स हैं ये 000 से वेरी करके 111 तक आएंगी। तो टोटल 8 लोकेशंस बनती हैं। उसके साथ जो बेसिकली टैग की बिट्स हैं, टैग एक्चुअली है क्या, टैग एक किस्म का, आप इसको अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो टैग जो है एक्चुअली एक एड्रेस होता है। इसको अगर मैं इन सर्कल भी कर देता हूँ, टैग एक्चुअली एड्रेस का हिंट कह दें, आपके एड्रेस का शॉर्ट वे कह दें, जो आइडेंटिफाई करेगा कि इस लोकेशन पर जो नंबर पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, वो डाटा फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ कि सम ऑपरेंड है, ठीक है। जो कोई लोकेशन पे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जो डाटा पड़ा हुआ होगा उसका टैग बताएगा। इट विल डिफाइन के जो डाटा पड़ा हुआ है इसका एड्रेस क्या है मेमोरी में, मतलब ये किस लोकेशन से आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर डायरेक्ट मैपिंग की बात करता हूँ तो टोटल चूँकि 32 बाइट्स की कैपेसिटी है, टोटल 32 बाइट्स हैं मेन मेमोरी के, टोटल 8 बाइट्स की कैपेसिटी कैश की। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जैसे जब मेन मेमोरी का डाटा किसी सेम लोकेशन पर आ सकता है। जैसे अब मैं अगर इसको मेन मेमोरी की डाटा को यहाँ पे प्लेस करना शुरू करता हूँ कैश मेमोरी में, तो आउट ऑफ 32 सिर्फ मैं 8 बाइट्स यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो 24 बाइट्स हैं, अगर मैं रिमेनिंग 24 बाइट्स को भी कैश में लेके आना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जो डाटा इसमें पहले पड़ा हुआ होगा उस डाटा को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश मेमोरी की जो टोटल कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 8 बाइट्स की है, कि वो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 8 बाइट्स हम लोग डाटा के स्टोर कर सकते हैं। तो मल्टीपल जब डाटा एलिमेंट्स अगर मैं ज़्यादा लेके आना चाह रहा हूँ तो मुझे पहले वाले डाटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब सिनेरियो ये आ जाता है कि जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ होगा जिसको मैंने कहा हुआ है कि लेट्स से दिस इज़ सम ऑपरेंड, ये जो सम ऑपरेंड है ये ऑपरेंड अब यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल सिनेरियो हैं कि यहाँ पे हो सकता है ऑपरेंड
किसी ए लोकेशन से आया हुआ हो, किसी बी लोकेशन से आया हुआ हो, या किसी सी लोकेशन से आया हो, या किसी डी लोकेशन से आया हुआ हो, तो वो कौन सी लोकेशन से डाटा आया हुआ है वो बेसिकली डिफ़ाइन कर देंगे इसकी टैग बिट्स विल डिफ़ाइन कि वो डाटा कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल से सॉल्व करता हूँ। जैसे अगर मैं इन एड्रेसेस पे बाद में आता हूँ, मैं अगर मैपिंग स्ट्रेटजी की बात करता हूँ कि डाटा मैप होता कैसे है। ठीक है, तो अगर लेट से मैं इन एड्रेस को देखता हूँ तो 0 8 16 या 24, ये चार जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, इनको एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं कि इनका डाटा कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो जो प्लेसमेंट क्राइटेरिया है उसको अगर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ, डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग का, डायरेक्ट मैपिंग प्लेसमेंट जो क्राइटेरिया है इसका कि डाटा आप मेन मेमोरी से जो लेके आ रहे हैं उसको कैश मेमोरी में कहाँ पे प्लेस करना है, तो वो होता है इस तरह से कि आप नंबर को उठाते हैं, एड्रेस को उठाते हैं, उस एड्रेस को आप एक्सपेंड करते हैं बाइनरी में। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ कि 0 है फॉर एग्ज़ाम्पल, 0 को मैं बाइनरी में एक्सपेंड करूँगा। बाइनरी में अगर इसको एक्सपेंड करता हूँ तो इसको मुझे कितने बिट्स में एक्सपेंड करना है वो डिपेंड करता है कि मेन मेमोरी का अपना एड्रेस कितने बिट्स में। चूँकि मेन मेमोरी का एड्रेस 5 बिट्स का है, 0 CPU जनरेट करेगा 5 बिट्स में, तो 0 को जब मैं 5 बिट्स में लिखूँगा तो ये सिनेरियो बनता है। अच्छा, इस 5 बिट्स में से भी मैं, जैसे मैंने बताया था कि CPU जब एड्रेस जनरेट करता है, CPU चूँकि एड्रेस जनरेट करता है मेन मेमोरी के अकॉर्डिंगली 5 बिट्स में, तो उस 5 बिट्स में से जो लीस्ट बिट्स होती हैं वो चूँकि आखिरी 3 बिट्स होती हैं इंडेक्स की, तो मैं इंटेंशनली डेलिबरेटली जब मैं किसी एड्रेस को लिखूँगा तो उसकी मैं लास्ट वाले 3 बिट्स को सेपरेट रख लेता हूँ। ठीक है, जो लास्ट 3 बिट्स है दीज बिट्स विल डिफाइन के कि कैश में इस नंबर की लोकेशन क्या होगी। जैसे इस केस में 0 था, 0 जो है वो कैश में इंडेक्स 000 पे आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट एड्रेस 8 की बात करता हूँ, 8 को अगर मैं प्लेस करता हूँ तो 8 विल बी 0 1 000 अगेन। तो तो ये 8 जो है ये भी, इसकी भी जो पॉसिबल लोकेशन है ये भी बेसिकली इंडेक्स में इंडेक्स 000 पर आएगा। इसी तरह से अगर मैं 16 को देख लेता हूँ, 16 की जो पॉसिबल लोकेशन है वो भी क्या होगी 1 0, बेसिकली ये 16 की बाइनरी है, तो दिस इज़ 1 0 000, इसकी भी जो पॉसिबल लोकेशन है वो 000 है। और लास्ट पे जो 24 है उसको अगर मैं देखता हूँ तो दिस इज़ 24 के लिए क्या होगा 16 और 8 और अगेन 000। तो ये आखिरी जो पॉसिबिलिटी है ये बेसिकली, सॉरी दिस इज़ 24 की पॉसिबल लोकेशन जो है वो बेसिकली 0 है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये चारों जो नंबर हैं ये पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं वो पहली लोकेशन क्या है जिसमें ये 0 है, लेट्स से A0 में कह देता हूँ, A8 कह देता हूँ, A16 कह देता हूँ और A24 कह देता हूँ। तो ये पहली लोकेशन के 4 पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं जो इन चारों पॉसिबल में से कोई एक वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। इन चारों में से आएगी कोई एक ही वैल्यू। अगर पहले का नंबर पड़ा हुआ है उसकी जगह पर कोई दूसरा नंबर आएगा तो पहले वाले नंबर को बेसिकली हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे कोई नंबर पड़ा हुआ है, कोई डेटा पड़ा हुआ है, तो उस डाटा को आपने देखना हो कि वो डाटा बेसिकली इन चारों में से कौन सा वाला था, तो वो बेसिकली इसकी टैग बिट्स डिफाइन करेंगी। ठीक है, तो जो इसमें जो अपर 2 बिट्स होती हैं हर एक के केस में, वो अपर 2 बिट्स डिफरेंट है चारों केसेस में। ठीक है, अगर इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई, इसको मैं रिमूव करता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई ऑपरेंड पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर टैग बिट्स में, अगर टैग में 00 पड़ा हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो बेसिकली A0 है। अगर टैग में 01 पड़ा हुआ है इसका मतलब है कि पॉसिबल ऑपरेंड जो है वो A8 है। सिमिलरली अगर इसमें 10 पड़ा हुआ है टैग बिट्स में तो इसका मतलब है कि A16 आया हुआ है, और अगर टैग बिट्स में 11 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि A24 है। ठीक है, तो टैग बेसिकली डिफ़ाइन करता है एड्रेस को, जो डिफ़ाइन करता है कि मेन मेमोरी से जो नंबर हम लेके आए हैं वो एक्चुअली किस लोकेशन को करस्पॉन्ड करता है। क्योंकि हमें पता है कि मल्टीपल स्नैरीज ऐसे हो सकते हैं जिसमें मेन मेमोरी से डाटा हम कैश में प्लेस कर सकते हैं और वो सेम लोकेशन पे जा रहा हो। ठीक है,
तो मैं स्टेटमेंट में अब ये इस कॉन्सेप्ट को कन्वे करने के बाद मैं कुछ सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। डाटा को हम रिप्लेस करके देखते हैं कि हिट रेट क्या आता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ एड्रेसेस हैं जैसे 0 2 1 2 4, लेट्स से 1, उसके बाद मैं कहता हूँ 9 8, लेट्स से फिर अगेन 0 है, 1 है और लेट्स से 15 है। ये कुछ एड्रेसेस मैंने रैंडमली डाल दिए हैं। अच्छा, हम लोग करेंगे ये कि इन एड्रेसेस की करस्पॉन्डिंग डाटा कैश में फिल कर लेंगे और फिर इसके बाद देख लेंगे कि इसका हिट रेट क्या आता है। ठीक है, हिट रेट का मतलब है कि कितनी दफ़ा ऐसा सिनेरियो होगा कि डाटा उसको सीपीयू को जो डाटा चाहिए वो उसको कैश मेमोरी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले एड्रेस की बात करता हूँ, ज़ीरो को मैं बाइनरी में एक्सपेंड करता हूँ तो हमें लीस्ट में 3 बिट्स डिफाइन करते हैं कि ज़ीरो बेसिकली जब वो इंडेक्स 000 पे जाएगा तो ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं डाटा एलिमेंट A0 प्लेस करता हूँ और उसके साथ में इसका टैग प्लेस कर देता हूँ 00। ठीक है, टू शो इट के डाटा जब वो बेसिकली कौन सी लोकेशन से आया हुआ है कि 0000 वाले ब्लॉक से A0 आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 2 को प्लेस करता हूँ तो 2 कौन से इंडेक्स पे जाएगा, कैन यू गाइस टेल मी? 2 कहाँ पे प्लेस होगा, इंडेक्स क्या होगा इसका? सर 010। हाँ, 2 का एग्जैक्टली 2 को अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाइनरी में तो 2 को अगर हम लिखें तो दिस विल बी 00010। ये 2 की बाइनरी है। तो जो लास्ट 3 बिट्स हैं ये डिफाइन करेंगे इसके इंडेक्स को। तो 010 लोकेशन पर A2 जाएगा और साथ इसका आप टैग भी प्लेस कर लेंगे विच विल बी 00। 2 के बाद अच्छा 1 आता है तो 1 इंडेक्स बेसिकली 001 पे जाता है। 001 वाली लोकेशन पे A1 प्लेस होगा, इसको मैं लिख देता हूँ दिस विल बी A1 और इसके साथ जो इसका टैग है दैट विल आल्सो बी 00। अच्छा, पहले 3 एड्रेसेस के करस्पॉन्डिंग डाटा हमने फिल कर लिया। पहले 3 एड्रेसेस के बाद डाटा अब दोबारा सीपीयू जो कॉल कर रहा है वो बेसिकली 2 कॉल कर रहा है। 2 अगर हम देखते हैं मेन मेमोरी में तो 2 ऑलरेडी हमने अभी रिसेंटली लोड किया हुआ है। तो 2 को हम बोर्ड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 जो है वो बेसिकली हिट हो गया हुआ है। तो इसको आप ऐसे कर लें या इसको आप अंडरलाइन कर लें टू शो इट के 2 ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ था और सीपीयू उसको रीड भी कर लेता है। इसको आप मार्क कर लें कि ये वाला जो है हमारा एक हिट हो गया, डाटा उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है। ठीक है, 2 के बाद 4 कहाँ पे प्लेस होगा, 4 का इंडेक्स क्या होगा? 4 को अगर मैं बाइनरी में एक्सपेंड करता हूँ तो आ, सर 111 उसका होगा सर 100। 100। यस, 100, दिस विल बी A4 और इसकी कोरस्पॉन्डिंग इसका टैग आ जाएगा 00। ठीक है, 4 के बाद आप 1 कॉल करते हैं, 1 ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ है। इसका मतलब है जो 1 होगा इसको अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो दिस विल आल्सो बी हिट। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ था और मैच भी हो जाता है। ठीक है, रिप्लेस भी नहीं हुआ था। 1 के बाद आप 9 को कॉल करते हैं, 9 कहाँ पे प्लेस होगा? 9 को अगर मैं बाइनरी में एक्सपेंड करता हूँ 9 विल बी 0 1 दिस इज़ 9, दिस इज़ 9 और इस 9 की मैं लीस्ट 3 बिट्स को सेपरेट करता हूँ तो दिस गिव्स अस द इंडेक्स वैल्यू फॉर 001। ठीक है, तो 9 जो है बेसिकली वो प्लेस होगा इंडेक्स 001 के ऊपर, लेकिन 001 के ऊपर ऑलरेडी एक नंबर पड़ा हुआ है विच इज़ A1। तो A1 बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा, A1 की जगह पे A9 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप नंबर को रिप्लेस करेंगे तो साथ ही उसकी टैग बिट्स को भी रिप्लेस करेंगे और रिप्लेसमेंट नॉर्मली हम लोग शो करवाते होते हैं। एक पहले वाले डाटा के ऊपर हम एक लाइन लगा देते हैं टू शो इट कि ये डाटा जो पहले पड़ा हुआ था इस लोकेशन पे वो बेसिकली रिप्लेस हो गया हुआ है। ठीक है, तो A9 विल रिप्लेस A1। उसके बाद एड्रेस नंबर 8 कॉल होता है। 8 हम ऑलरेडी इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। 8 को अगर मैं देखता हूँ तो 8 बेसिकली जो कोरस्पॉन्ड करता है वो बेसिकली इंडेक्स 000 को कोरस्पॉन्ड करता है। तो अगर मैं A8 को प्लेस करता हूँ तो A0 जो था वो रिप्लेस हो जाएगा और इसके साथ इसका जो टैग बिट्स होंगी दिस विल बी 01 और इसको मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट को शो भी करवाऊँगा तो A0 भी काट दिया हमने और इसके साथ इसका जो टैग में 00 वो भी काट दी। ठीक है, अच्छा A8 के बाद अब दोबारा एड्रेस कॉल जो हो रहा है वो बेसिकली 0 कॉल हो रहा है। अच्छा, 0 हिट होगा या मिस होगा?
मिस। ज़ीरो मिस हो जाएगा, उसकी क्या रीज़न है भला? रिप्लेस हो क्योंकि गया जीरो होगा। उसको मिलेगा नहीं ना, वो रिप्लेस हो गया होगा। ज़ीरो चूँकि हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं, ऑल्दो ज़ीरो हमने सबसे पहले स्टार्ट में लोड किया था, सबसे पहले लोड किया हुआ था मेन मेमोरी से, लेकिन वो ज़ीरो बेसिकली रिप्लेस हो चुका था 8 के साथ। ठीक है, तो इसलिए इस ज़ीरो के बाद अगर मैं दोबारा 8 को कॉल करने के बाद ज़ीरो को कॉल करता हूँ तो ये बेसिकली मिस होगा। अच्छा, पिछले जितने भी इसके अलावा जहाँ पर हमने जिक्र नहीं किए, पहले वाला ज़ीरो भी मिस था, टू भी मिस हुआ था, वन भी, मतलब हर नंबर अगर वो हिट नहीं हुआ तो इसका मतलब है वो मिस हुआ है। तो हम या तो हिट को काउंट कर लेते हैं नॉर्मली, या हम मिस को काउंट कर लेते हैं। तो अभी तक दो हिट हुए हैं, ये वाला जो ज़ीरो है ये भी बेसिकली मिस हुआ है। तो और इस मिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा कि हमें ए ज़ीरो को वापस मेन मेमोरी से कैश में लेके आना पड़ेगा, और जो पहले वाला नंबर पड़ा हुआ था उसको मैं रिप्लेस करूँगा और उसके टैग को भी रिप्लेस करूँगा, और रिप्लेसमेंट को उसी तरह से हम लोग एक लाइन लगा के तो हम इसको शो भी करवा देते हैं कि डाटा जो है वो बेसिकली रिप्लेस हो गया है। ज़ीरो के बाद मैं जब वन कॉल करके लेके आता हूँ, वन ऑलरेडी पड़ा हुआ था, लेकिन उस वन को 9 ने रिप्लेस कर लिया हुआ था। ठीक है, तो ये वन भी इसका मतलब है कैश में इसको नहीं मिलेगा, तो ये इसको A9 को हम दोबारा रिप्लेस करेंगे A1 के साथ, और इसका भी टैग भी मैं 00 टैग भी साथ में रिप्लेस करूँगा, दिस विल बी A1। और इसके बाद लास्ट नंबर जो है वो 15 है। 15 कहाँ पे प्लेस होगा? 15 का क्या इंडेक्स होगा? 15 को अगर हम बाइनरी में एक्सपेंड करते हैं, दिस विल बी 0 1 1 1 1। ठीक है, और इसकी मैं लास्ट 3 बिट्स को सेपरेट आउट करता हूँ, तो दिस गिव्स अस द इंडेक्स वैल्यू फॉर 15। तो A15 जो वो बेसिकली लास्ट कॉलम में प्लेस होगा, दिस विल बी A15, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका टैग होगा वो 0 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से जस्ट मुझे आप काउंट कर लेना है कि कितनी दफ़ा डाटा उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है। तो इसका अगर हम हिट रेट निकालते हैं तो वो क्या होगा, 2 आउट ऑफ 3 6 9 10 11 11। 11, यस, 2 आउट ऑफ 11 होगा। ठीक है, इसका जो हिट रेट होगा। सिमिलरली अगर इसका जो मिस रेट है वो उससे उलट होगा तो दैट विल बी 9/11। अगर मैं इसका लेट से किसी प्रॉब्लम में अगर हम इसको मिस रेट को भी निकालना चाह रहे हो, दिस विल बी 9/11। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने जो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसमें हम लोग अज्यूम ये कर रहे हैं कि 1-to-1 मैपिंग है। 1-to-1 मैपिंग का मतलब है कि क्या मेन मेमोरी का जो एक ब्लॉक आता है, फॉर एग्जांपल A0 आता है, वो कैश मेमोरी में एक लोकेशन पर जाता है, A0 ही ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि मेन मेमोरी के मल्टीपल ब्लॉक्स हों, फॉर एग्जांपल A0 से लेकर लेट से A4 तक हैं, तो वो 4 ब्लॉक्स कैश में हम लोग एक लोकेशन पे भी प्लेस कर सकते हैं। इन दैट केस कि ब्लॉक साइज़ वुड बी लार्जर, और लार्जर ब्लॉक साइज़ यूजुअली हमें बेहतर मोस्ट ऑफ द टाइम बेहतर हिट रेट देता होता है। उसकी एग्जांपल हम लोग कमिंग क्लासेस में करेंगे। मेक श्योर कि हमें इसकी समझ आ गई हो अच्छे तरीके से, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर जी सर। ये था जी बताइए बताइए बताइए। 0 के बाद जब 8 आया था और फिर हमने दोबारा से 0 जब, तो ये वो मिस रेट था ना हमारा, 8 के बाद जब दोबारा ज़ीरो आता है तो वो जब मिस भी हुआ 0 है। नहीं मिला। यस सर। बिल्कुल वो मिस है, यस। बेसिकली देखें, डाटा अगर सीपीयू ने लोड किया हुआ ना कैश मेमोरी में, तो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर लोड हुआ हुआ है और वो रिप्लेस होने से पहले दोबारा एक्सेस हो जाता है, दोबारा यूज़ हो जाता है, तो फिर उस केस में आप उसको कह सकते हैं कि वो हिट रेट में काउंट होगा, मतलब डाटा उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है। अगर डाटा रिप्लेस हो जाता है यूज़ होने से पहले, तो फिर तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ, फिर तो वो एक्चुअली एक किस्म का मिस हो गया ना। बाद में अगर दोबारा आपने उस एड्रेस को कॉल भी किया, तो अगर वो रिप्लेस हो चुका था तो मिस हो चुका हुआ। ठीक है, तो यही सिंपल है। लेट मी मेक श्योर कि ये क्वेश्चन आप लोगों को मेजॉरिटी को इसकी समझ आ गई हो। मैं यस सर। दूसरे डॉक्यूमेंट पे मैं वो स्टेटमेंट शेयर कर देता हूँ। उसमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है। जैसे उसमें मैंने मेन मेमोरी का साइज़ डिफरेंट रखा हुआ है,
कैश मेमोरी का साइज़ डिफरेंट रखा हुआ है, एड्रेसेस डिफरेंट रखे हुए हैं, तो आपने उसको भी सॉल्व इसी तरह से करना है कि आप पहले ये फिगर आउट कर लें कि कैश में नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी बनेंगी। जैसे इस केस में अगर कैश मेमोरी का साइज़ 8 की बजाय 16 बाइट्स होता, सेम प्रॉब्लम में इसी प्रॉब्लम पेज के ऊपर अगर मैं कहता कि कैश 8 की बजाय 16 बाइट्स की है, तो नंबर ऑफ़ लाइंस जो बनती हैं वो बेसिकली 0 से लेकर 15 तक बन जाती, तो उस केस में इंडेक्स में 4 बिट्स आ जाती हैं। गॉट इट? जैसे इस केस में इंडेक्स में 3 बिट्स आई यस हैं, सर। इंडेक्स में 3 बिट्स आई हैं क्योंकि 8 बाइट्स थे। सिमिलरली अगर मैं कैश कहता हूँ कि 8 की बजाय 4 बाइट्स की है, तो 0 से लेकर 3 तक एड्रेस होंगे, तो उस केस में जो इंडेक्स में बिट्स होंगी वो बेसिकली 2 बिट्स होंगी। और एक तो आप इंडेक्स की बिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, और मेन मेमोरी की जो बिट्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको तो हम लोग जैसे एड्रेस बस होती है, ये उस तरह से काम करता है कि मेन मेमोरी की जो बिट्स हैं वो बेसिकली एड्रेस बस जिस तरह से हम लोग फाइंड करते होते हैं कि एड्रेस बस का साइज़ कितना है। अगर ये मेन मेमोरी 32 बाइट्स की है तो एड्रेस बस 5 बिट्स की है, एंड सो ऑन सो सर फोर्थ। ठीक लेकिन है, अगर तो अगर हम ये कैश मेमोरी का साइज बढ़ा देंगे तो अगर क्या, उससे हाँ, ये नहीं होगा कि उससे ये नहीं होगा कि हम जो मेमोरी ब्लॉक है वो ज्यादा बड़ा उठा सकेंगे, क्योंकि आपके पास 12 बाइट्स आ रहे हैं ना, मेमोरी ब्लॉक बड़ा 4 उठाने का ताल्लुक इंडेक्स। ना, ओके ओके गुड, मेमोरी ब्लॉक बड़ा उठाने का ताल्लुक उसके ब्लॉक साइज़ के साथ है ना। अगर मैं कैश मेमोरी का साइज़ बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब यह है कि कैश मेमोरी में मैं ज़्यादा बाइट्स को प्लेस कर सकता हूँ, ज़्यादा डाटा को मैं प्लेस कर सकता हूँ जिसको मैं बाद में यूज़ करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर 8 बाइट्स की कैश है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम 8 बाइट्स आ सकते हैं मेन मेमोरी से जो कैश में हम जिनको यूज़ कर सकते हैं बार बार। तो ज़्यादा बड़ा साइज़ कंट्रीब्यूट्स टू द मोर हिट रेट, मैक्स मतलब उसका हिट रेट ज़्यादा हो जाता है, जितनी कैश पड़ेगी उसका हिट रेट उतना ज़्यादा बड़ा होगा अप टू लिमिट। जैसे मतलब अगर मैं इसको बढ़ाता बढ़ाता मेन मेमोरी और कैश को सेम कर देता हूँ तो हो सकता है फिर इससे इतना कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। ठीक है, तो ज़्यादा जो ब्लॉक साइज़ है वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम अप्रोच है हिट रेट को बढ़ाने की। उसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, मैं कमिंग क्लासेस में करूँगा, उसको मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि सिंपली बेसिक हमें ये प्रॉब्लम समझ आ जाए एक दफ़ा, फिर उसके बाद आगे मैं क्विकली में भी 2-3 प्रॉब्लम इकट्ठे क्लास में करवा दूँ तो वो हमें आराम से समझ आ जाएगी। अगर हमें इस प्रॉब्लम की समझ आ जाती है, यू स्टार्ट इट फ्राम द मेन मेमोरी एड्रेस की, हमें उसमें कितना बाइट्स का एड्रेस चाहिए। फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग अपॉन कि अगर 32 बाइट्स हैं तो 5 बिट्स हैं, 128 बाइट्स हैं तो 7 बिट्स हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। आप इंडेक्स में बिट्स निकाल सकते हैं गिवन दैट कि आप नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी बनती हैं कैश में। आप इंडेक्स की बिट्स को और मेन मेमोरी की बिट्स को आप माइनस करते हैं तो यू गेट द साइज़ फॉर द टैग। और टैग बेसिकली जैसे मैंने शुरू में बताया था कि टैग जो है दिस इज़ डिफाइनिंग कि जो डाटा यहाँ पे पढ़ा हुआ है, जो ऑपरेंड हमने यहाँ पे A0 पढ़ा हुआ है या A8 है या 16 है, टैग बिट्स विल डिफाइन कि डाटा जो है वो एक्चुअली कौन से पॉसिबल कैंडिडेट लोकेशन से यहाँ पे हमने प्लेस किया है। क्योंकि हम लोग डाटा तो नहीं मैच करते ना, हम लोग मैच करते होते हैं एक्चुअली एड्रेसेस को मैच करते होते हैं। डाटा कुड मीन हो सकता है डाटा में सारे के सारे 0 पड़े हुए हो सकता है डाटा में सारे के सारे 1 पड़े हुए हो सकता है डाटा में कोई रैंडम नंबर पड़ा हुआ हो। तो नॉर्मली डाटा नहीं मैच करते होते, हम लोग एड्रेस मैच करते होते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन से डाटा को रीड करवाने के लिए। तो अच्छा, इस पे कैश वाले सेम प्रॉब्लम के ऊपर डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग के ऊपर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं उस पे यूट्यूब चैनल पे। ये वाली वीडियो भी मैं अपलोड